Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. आज हमारे पास में सबसे पहला वर्ड है इक्विवोकेशन। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें यहाँ पर इक्विवोकेशन को लेके, तो इक्वी आपके पास में जो वर्ड आता है उसका मतलब होता है कोई चीज़ को आप बेटा क्या करने की कोशिश कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपको यहाँ से एक और चीज़ देखने को मिले तो TI1 लगा है, आपको यहाँ से इस बात का पता पड़ेगा कि ये नाउन की कैटेगरी का वर्ड है। जहाँ पर आप बातों को गोलमोल करने की कोशिश करते हो या फिर एक्चुअल बात को वहाँ पर छुपाना चाह रहे हो, तो उस कंडीशन में हम लोग वहां पर बोलते हैं कि आप इक्विवोकेशन वाली कंडीशन में आ रखे हो। जैसे इन भैया को देखोगे यहाँ पर, तो ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ना हाँ किसी बात का जवाब ना हाँ में दे रहे हैं, ना ही ना में दे रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक अप्रोच ले रहे हैं। जब भी आपके पास में से कोई डिप्लोमेटिक अप्रोच कोई ले रहा होता है तो नॉर्मल सी बात है कि वो एक्चुअल बात को वहां पर छुपाना चाह रहा है, क्योंकि इधर जाएगा तो भी काम बिगड़ेगा, इधर जाएगा तो भी काम बिगड़ेगा। वहां पर उसके दिमाग में कुछ और ही तीसरी बात चल रही होगी और इसीलिए वो ऐसा करता है। तो उसका इंटेंशन ऐसा होता है इस चीज को लेके। वे ऑफ स्पीकिंग दैट इज इंटेंशनली नॉट क्लियर। अगर आपके पास कुछ चीज़ क्लियर नहीं होती तो वी कैन से वो एम्बिग्यूटी में होती है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर अगर एम्बिग्यूटी को इसका एक सिमिलर वर्ड माने तो कोई बुरी बात नहीं होगी। तो एम्बिग्यूटी समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, ठीक है, या अनक्लियर एंड इज कंफ्यूजिंग टू अदर पीपल, और वो दूसरे लोगों को कंफ्यूज कर रहा होता है, स्पेशली टू हाइड द ट्रुथ। जो एक्चुअल ट्रुथ होता है उसको छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर दिमाग में कुछ और कांड चल रहे हैं उसके, ठीक है। और समथिंग सेड इन दिस वे, ठीक है। प्रीवेरिकेशन आपके पास एक अच्छा वर्ड है। एम्बिग्यूटी हमने अभी देखा ही है, आपके पास में वर्ड है एम्फी बोली। देखो एम्फी आपके पास में वर्ड लिखा हुआ है एम्फी, और बोली एम्फी बोली अच्छा वर्ड है। कैसुएट्री अच्छा वर्ड है। और उसके अलावा हम लोग देखना चाहें यहाँ पर आपके पास में बेटा, तो ये तो हो ही गया कैसुएट्री। तो कलरिंग, चीज़ों को आप कलर कर रहे हो, जबरदस्ती पेंट करने की कोशिश कर रहे हो, ऑलरेडी वहां पर पेंट हो रखा है, बस आप टाइम खराब कर रहे हो किसी और का। कौन कर रहे हो, कवर कर रहे हो या फिर कवर अप कर रहे हो, तो उस कंडीशन को भी हम लोग अगर हम लोग बोलना चाहें तो इक्विवोकेशन का इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, सिमिलर बोल सकते हैं। अच्छा, यहाँ से ध्यान रखा इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट आपके पास में जो होता है वो आपके पास में सेम टू सेम ऐसे ही बैलेंस करने के सेंस में आता है। इक्वल करना, इक्वल, इक्वल से आप लोग इक्वी वर्ड इजीली समझ पाओगे, ठीक है। ऑपोजिट, जहां पर चीजें आपके पास में ऐसा बैलेंस नहीं करनी पड़ती, एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं होती, चीजें आपके पास में क्रिस्टल क्लियर होती है, उस कंडीशन में हमें सर्टेनिटी मिल जाती है, क्लैरिटी मिल जाती है, फैक्ट होता है, फ्रैंकनेस होती है, होनेस्टी होती है, ओपननेस, या फिर वीकेंड से रियलिटी हमें वहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो दिस इज द वर्ड जो हमारे पास में सबसे पहला हुआ है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज प्लॉय। प्लॉय आपकी जो नेक्स्ट चाल होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट मूव, आपकी किस चीज को लेके होती है। अब ये आपके पास में कोई प्लान भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, जिसको आप अगला मतलब अपना अगला कदम वहां पर उठाना चाह रहे हो। समथिंग दैट यू से और डू इन ऑर्डर टू गेट व्हाट यू वांट और टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग। अब उसको हम लोग बोल सकते हैं कि आपने वहां पर कोई चाल चली है, टैक्टिक है, कोई मूव है आपकी, कोई डिवाइस है आपका, या फिर आप वहां पर रुश कर रहे हो, तो वी कैन से गैम्बिट। आप वहां पर कर रहे हो कनिंग। अब जो कनिंग वर्ड आप यहाँ पर देखोगे ना बेटा, तो कनिंग का मतलब होता है कोई ऐसी चाल चलना, या फिर आपका जो स्वभाव होता है, जो नेचर होता है, वो थोड़ा सा डिसीटफुल होता है। डिसीटफुल हम लोग कहना चाहें जो धूर्त लोग होते हैं, औरों को ठगने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपके पास थोड़ा सा नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है, ठीक है। प्लान होगा, मैनेवर हम लोग बोल सकते हैं, कॉन्ट्रीवेंस हम लोग बोल सकते हैं, एक्सपेडिएंट हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में डोज, किसी को हम लोग डोज करने की कोशिश करें तो वो भी हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्ट्रेटजेम हम लोग बोल सकते हैं, स्कीम है, या फिर किसी को आप ट्रिक करना चाह रहे हो तो भी हम लोग वहां पर बोलेंगे कि आप प्लॉय कर रहे हो। उल्टा उसका देखना चाहे बेटा, जहां पर आप चीजों में होनेस्टी मेंटेन करते हो, बहुत ज़्यादा होनेस्ट हो, कोई नई चाल वाल की बात नहीं हो रही है, आपके काम को लोग बाग प्रेज करते हैं, अच्छा काम करते हो, आप हर चीज़ से बचे हुए हो, रिफ्रेन कर रखा है, अंडो कर रखा है चीज़ों को आपने, तो एकदम से प्लॉय का वो ऑपोजिट काम आप वहाँ पर कर रहे हो, राइट बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज साइमल्टेनियसली। ये वर्ड आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन ये मैंने इसमें स्टिल इंक्लूड किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जिनको इस वर्ड का मीनिंग पता नहीं है। बेटा इस वर्ड का जो यूज है लोग बहुत वाइडली आजकल करने लगे हैं। साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली कोई काम एक साथ होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं साइमल्टेनियसली। एल वाई लगा हुआ है आपके पास में, तो आप प्लीज समझने की कोशिश करना, ये आपके पास में एडवर्ब की कैटेगरी में जाएगा। एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम, ठीक है। आप एक ही टाइम पे, एक ही दिन पे ज्वाइनिंग भी है आपकी और एक दिन आपकी शादी भी हो रही है, तो सेम टाइम पे, तो साइमल्टेनियसली आपको वर्क करना पड़ेगा वहां पर, आपको उस दिन अच्छी खासी प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। टुगेदर एज वन,
ठीक है। कॉन्करेंटली हम लोग बोल सकते हैं, इन कंसर्ट हम लोग बोल सकते हैं आपके पास में। अच्छा, चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, सिंक कर रहे हो, तो सिंक्रोनाइजसली अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वी कैन से आपके पास में उसको भी हम लोग साइमल्टेनियसली का सिमिलर वर्ड कन्वे करेंगे। ठीक है। ऑपोजिट, जहां पर एक साथ दो काम नहीं होकर एक ही काम हो रहा है, एक ही काम हो रहा है, तो सिंगली हो रहा है, इंडिपेंडेंटली हो रहा है, इंडिविजुअली हो रहा है, वन एट अ टाइम हो रहा है। आपके पास में अगर हम लोग एग्जैक्ट मीनिंग देखना चाहें तो वन एट अ टाइम आपके पास में इसका एकदम से ऑपोजिट होगा। वन बाय वन या फिर एक एक करके एक काम कर रहे हो, अब एक साथ दो काम कर रहे हो तो साइमल्टेनियसली हो रहा है, और आप अकेले कोई काम कर रहे हो तो एकदम से उसका उल्टा काम हो रहा है। राइट बेटा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज वूफिंग। अच्छा वर्ड है वूफिंग। वूफिंग को हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हम लोग देखना चाहें तो कहीं पर हम लोग कोई रेट परसेंटेज वगैरह ऐसा कुछ बताना होता है तो उसमें आपके पास कोई नंबर बढ़ जाता है या फिर बहुत बड़ी संख्या में आता है, भारी संख्या में आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वूफिंग। ठीक है। वूफिंग की अगर हम लोग बात करना चाहें तो कोई चीज़ आपके पास में बहुत खतरनाक तरीके से भारी होती है या फिर बहुत हिट, कोई चीज़ हमें बहुत भारी तरीके से हिट करती है तो उस कंडीशन में भी हम लोग वूफिंग यूज कर लेते हैं। कोलोजल बोल सकते हैं। मैसिव, मैसिव मतलब जो बहुत ज्यादा जाइंट होता है, वेरी बिग इन साइज, समथिंग दैट इज वेरी बिग इन साइज। देखो इस मछली को देखोगे यहाँ पर एक वेल मछली है तो बहुत बड़ी होती है साइज में, तो वी कैन से उसका जो साइज होता है बहुत वूफिंग साइज होता है। ठीक है। बिग होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हाँ, जब आपके पास में कोई चीज ऐसी होती है, एक और होता है ह्यूमंगस। ठीक है। पहले एक कार्टून आता था, बेन 10 करके एक कार्टून आया करता था, उसमें एक कैरेक्टर वो प्ले करते थे ह्यूमंगस, और ह्यूमंगस समथिंग दैट इज ह्यूमंगस, बहुत विशाल का जो होता है दैट इज ह्यूमंगस। तो ह्यूमंगस को भी हम लोग इसमें यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। गैरगेंटोइन आपके पास में अच्छा वर्ड है। जाइंट हम लोग बोल सकते हैं, गिगांटिक हम लोग बोल सकते हैं, और ग्रेट या फिर ह्यूज हम लोग बोल सकते हैं। ह्यूज इन साइज वी कैन से, या फिर ब्रॉड इन साइज वी कैन से दैट। तो वो आपके पास में, अगर हम लोग यहाँ पर एक सेंस के अकॉर्डिंग ब्रॉड वर्ड को भी रखना चाहें तो कोई बुरी बात नहीं होगी, यू कैन प्लेस दैट वर्ड। ठीक है। उल्टा क्या होगा, जो छोटे छोटे होंगे पिद्दी पिद्दी से होंगे, समथिंग दैट इज स्मॉल, टाइनी, लिटिल, ठीनी से, पतले से। ठीक है। डिमिनिश, चीजों को आपने क्या कर दिया, डिम हो गई। कोई चीज आपके पास से क्या हो गई है, डिम हो गई, मतलब कम हो गई है। जो मोस्टली ये वर्ड यूज किया जाता है वो लाइट वगैरह के सेंस में यूज करते हैं। बल्ब वगैरह की जो रोशनी होती है थोड़ी सी डिम हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। कोई चीज आपके पास में क्या हो गई है, कम हो गई। अगर वो कम हो गई तो मतलब हमने उसको घटा दिया है। टू बिकम और टू मेक समथिंग स्मॉलर और लेस इंपॉर्टेंट, या फिर उसमें कोई डिक्रीजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। देखो पहले साइज ये थी, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, और अब इतना सा पिद्दा सा हो गया। ठीक है। तो अबेट करना, कर्टल, कर्टल मतलब चीजों को काट छाट करना। अब इसको, इस वर्ड को अगर आप देखोगे, टेल, टेल मतलब होता है किसी की पूंछ और उसको काट दिया हमने, ऐसे ध्यान रख लेना इसको। कर्टल मतलब काट छाट करना। डिक्लाइन करना, डिक्रीज करना, ड्विंडल करना, एब करना, लेसन करना, लोअर करना। ठीक है। ये सारे वर्ड हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। एडिट करना भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है। अमेंड करना भी हम लोग कह सकते हैं। इसका एक पॉसिबल अगर हम लोग देखना चाहें ना बेटा, तो अमेंड करना हम लोग लेंगे, एडिट करना हम लोग लेंगे, ये बहुत सारे हैं आपके पास में। अच्छा, इसी का ऑपोजिट हम लोग देखना चाहें, जहां पर आप चीज़ों को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो वीकेंड से डेवलप कर रहे हो, एनलार्ज कर रहे हो, एक्सपेंड कर रहे हो, एक्सटेंड, ग्रो, इंक्रीज, या फिर प्रोलोंग, और लंबा खींच रहे हो उनको, उनकी लेंथ बढ़ाते जा रहे हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं प्रोलोंग। इंसुलैरिटी आपके पास में एक अच्छा वर्ड है। इंसुलैरिटी आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो टीवाई लगा हुआ है पीछे। जिन भी वर्ड्स में टीवाई पीछे लगा रहता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे पास में नाउन की कैटेगरी से होते हैं। जहां पर चीज़ें आपके पास में बहुत छोटी होती है या फिर सिकुड़ती हुई जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं संकीर्णता। अब ये मैं कोई चीज़ आपके पास ऐसी मेंटली भी हो सकती है तो फिजिकली भी हो सकती है। अगर हम लोग इस आइलैंड की बात करने की कोशिश करते हैं तो आपके पास में यहाँ पर ये क्या होगा, फिजिकली हमें दिख रहा है, लेकिन किसी की सोच छोटी हो तो उसके लिए भी हम लोग बोल सकते हैं कि तेरी इंसुलैरिटी तेरे दिमाग में ही रख। ठीक है। यानी कि तेरी जो इस तरह की जो हरकतें हैं वो अपने दिमाग में रखो। ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द ओनली बीइंग इंटरेस्टेड इन योर ओन कंट्री और ग्रुप एंड नॉट बीइंग विलिंग टू एक्सेप्ट डिफरेंट और फॉरेन आइडियाज़, यानी कि आप कहीं पर किसी नए देश को, कुछ डिफरेंट लोगों को, उनकी डिफरेंट आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बस अपने में ही लगे रहते, तो आपकी जो सोच है बहुत छोटी सी है। आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, दुनिया में नहीं देख पाओगे, आपको वहीं रुकना पड़ जाएगा। ठीक है। तो यही चीज़ आपके पास में इंसुलैरिटी की बात करते हैं। आप चीज़ों में क्या हो, फिर बायस हो, बाइगोटरी हो रहे हो, इंटॉलरेंस से आपको दूसरों की चीज़ें पसंद नहीं, तो वीकेंड से इंटॉलरेंस भी इसका एक सेंस बनाएगा। प्रीजुडिस हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं। इसका उल्टा, जहाँ पर आप हर किसी को एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो जो एक्सेप्टेंस होता है उसको हम लोग बोलेंगे कि वो इंसुलैरिटी का एकदम से ऑपोजिट होगा। ब्रॉडनेस
ब्रॉड माइंडेड बोलना चाहे हम लोग बोल सकते हैं, तो ब्रॉडनेस भी हम लोग बोल सकते हैं, ब्रॉड माइंडेड हम लोग बोल सकते हैं। ये तो आपके पास किसी पर्सन की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ब्रॉडनेस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। चीज़ों में आपके पास में चीज़ों की विशालता होती है, तो वी कैन से दैट आपके पास में फेयरनेस होती है, टॉलरेंस होता है, एक्सेप्टेंस होता है। सबसे मेन चीज़ एक्सेप्टेंस, चीज़ों को आप क्या कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो तो टॉलरेंस कर रहे हो, ठीक है, तो टॉलरेंस अपने आप आ जाएगा, तो ये वर्ड इसके लिए हो जाएगा। अनएनवायबल, एनवाई किसी से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, ठीक है, जेलस होते हैं थोड़ा सा। तो किसी से जब हम लोग जेलस होंगे तो अब उससे हम लोग जेलस नहीं हो रहे हैं। तो कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो अवांछनीय होती है, जिसकी हमें नीड नहीं है वहाँ पर, तो दैट इज अनएनवायबल, ठीक है। आपके पास में एनवाई का अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो वैसे अगर सिर्फ इस एनवाई वर्ड का अगर आप मीनिंग देखोगे बेटा, तो वो होता है किसी से हम लोग जेलस होते हैं, तो दैट इज एनवाई, ठीक है। वो आपके पास एक फीलिंग होती है, काइंड ऑफ फीलिंग होती है। अगर सिर्फ एनवाई का देखोगे तो अनएनवायबल आपके पास में जो चीज़ आपके पास में अवांछनीय होती है, जिसकी नीड नहीं होती है, लेकिन अगर हम लोग देखना चाहें तो वो चीज़ आपके अपने आप में डिफिकल्ट होती है, अनडिजायरेबल होती है और अनप्लेजेंट होती है। उसको देख के हमें बुरा लगता है या फिर हमें थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो रही होती है चीज़ों में, दैट इज अनएनवायबल, ठीक है। मैसी वीकेंड से ऑकवर्ड हम लोग बोल सकते हैं, डिफिकल्ट होता है। सपोज करो आपके घर वाले आप घर पे थे और आपने शॉर्ट्स पहने हुए थे, ठीक है, चड्डा पहना हुआ था, ऊपर टी शर्ट थी, और आपको कहीं पर किसी जगह लेके बोल देते हैं आपसे कि लो चलो घूमने चलते हैं, और घूमते घूमते आपको कहीं पर किसी लड़की के सामने ले जाके बिठा देते हैं कि बेटा इनसे बात कर लो, इनसे आपकी शादी की बात चल रही है। तो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन होगा, उसको हम लोग बोल देंगे कि अनएनवायबल सिचुएशन को हम लोग वहाँ पर काउंट करेंगे। वो आपके पास में बहुत अनप्लेजेंट होगा, एम्ब्रेसिंग होगा, टेंगल्ड हम लोग बोल सकते हैं। आपके पास में इस तरह की जो चीज़ें होती है वो मतलब एक्सेप्ट नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है वो। इन एक्सट्रीकेबल आपके पास में होगा। अगली सिचुएशन हम लोग बोल सकते हैं अनकंफर्टेबल, हम लोग वहाँ पर हो जाएंगे। ट्रिकी हमारे लिए होगा, क्योंकि घर वालों ने हमारे साथ में ट्रिकी एक्शन किया ना वहाँ पर। उसका उल्टा हम लोग देखना चाहें बेटा, तो समथिंग दैट इज प्लीजेंट, कंफर्टेबल, अनवायबल। अनवायबल जो आपके लिए आप कैसी होती है, कंफर्टेबल होती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब ये चीज़ इनके लिए बहुत खतरनाक है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, स्टिल वो कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग, क्योंकि इनके लिए ये चीज़ यहाँ पर डिफिकल्ट है, ठीक है बेटा। हाँ, नाउ वी हैव दिस पैराग्राफ। छोटी सी स्टोरी है आई थिंक, है ना, हाँ छोटी सी स्टोरी है, प्लीज़ एक बार आप लोग खुद रीड करें इसको, देन मैं आपकी हेल्प करूँगा इसमें। वही हमने वर्ड यूज़ किए हैं जो आपके अभी तक आए थे। आप लोग पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा आपको। मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक देता हूँ, आप लोग प्लीज़ पढ़ के देखिए, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। जहाँ पर जो खतरनाक वर्ड होंगे मैं उनमें हेल्प करूँगा आपकी, बाकी सारे इस स्टोरी को समझने का काम आप लोग का रहेगा। जो जो वर्ड मुझे द हिंदू वोकैबुलरी में डिफ़िकल्ट लगते हैं वो मैं आपके लिए लेके आ जाता हूँ, और उनमें से क्या करता हूँ कि उन्हीं को मिला के एक स्टोरी बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि यहाँ पर आपके सामने रखी हुई है। तो इसमें वो सारे वर्ड्स भी यूज़ हो गए और सारा कुछ हो गया अपना, ठीक है। अब किसी का ये इस बात पे ये भी कहना हो सकता है कि सर एज इट इज़ आपने वही कटिंग क्यों नहीं डाली, तो वो कटिंग नहीं डालने का रीज़न है कि हम लोग उस सिचुएशन को इतना इजीली समझ नहीं पाते हैं। बाकी हमें समझने की कोशिश तो करनी चाहिए, मैं अग्री करता हूँ उस बात से, लेकिन यहाँ से क्या होता है कि हम लोग सिचुएशन के साथ में 2-4 वर्ड्स और एक्स्ट्रा में सीख पाते हैं, ठीक है। तो इन सेक्लूडेड जहाँ पर कोई नहीं रहता है, जहाँ पर से कोई मतलब कोई इंसान नहीं है वहाँ पर, ठीक है, सबने उस गांव को या फिर उस इसको अबेंडन कर दिया। बहुत कम लोग अगर रहते हैं तो मतलब नाम मात्र के वहां पर रहते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं निर्जन, या फिर जिसको अबेंडन किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, ठीक है। विलेज नेस्टल्ड मतलब सेटल्ड था, वहां पर बसा हुआ था। अमिडस्ट टावरिंग माउंटेन्स, बहुत ऊंचे ऊंचे जो पर्वत थे उनके बीच में एक एक गांव था, वो बसा हुआ था जहां पर बहुत कम लोग रहते थे उनके बीच में। आपके पास में जितने भी वर्ड ये अमिडस्ट की अगर मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ तो बिटवीन, अमंग, अमिड, अमिडस्ट और अमंगस्ट, इनको हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये आपके पास सारे के सारे ही बेटा क्या होते हैं,
प्रेपोजिशन होते हैं, ठीक है, और सबका जो मीनिंग होता है वो होता है बीच में। इन सब का हम लोग जब मीनिंग कन्वे करते हैं तो सबका मीनिंग ही बीच में होता है, ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये भी बीच में, ये भी बीच में, लेकिन इनके जो यूजेस हैं, ठीक है, सबके यूजेस अलग अलग हैं, सबके यूजेस हैं वो वेरी करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। मतलब सबके अगर आप देखोगे तो बिटवीन अलग सेंस में यूज होता है, अमंग अलग सेंस में यूज करते हैं, अमिड को अलग में, अमंगस्ट अमिड्स को अलग में, और अमंगस्ट को उससे भी अलग में। तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे इस चीज़ को लेके कि हाँ सर ये चीज़ समझा दो, तो मैं बिल्कुल समझा दूंगा, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। बताना मुझे, प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ समझनी है आपको तो मुझे बताना। बाकी ये भी फिलहाल ध्यान रखना कि इन सब का मीनिंग होता है बीच में। टावरिंग माउंटेन्स, बहुत ऊंचे ऊंचे। अब टावरिंग मतलब तो अगर हम लोग देखना चाहें तो एक सेंस अलग निकल के आता है, लेकिन टावरिंग यहाँ पर ऊंचे ऊंचे हम लोग लेंगे। देयर लिव्ड अ कनिंग, कनिंग मतलब अभी ये वर्ड हम लोग देख के आए थे। कनिंग मतलब आपके पास में कोई ऐसा व्यक्ति होता है या फिर ऐसा कोई होता है जो लोगों को ठगने का काम करता है। कनिंग, चालाक, ठीक है, वेरी चालाक ब्रो, ठीक है। तो कनिंग फोक्स वहां पर रहते थे। नेम्ड रेनार्ड, उसका नाम क्या था? रेनार्ड। रेनार्ड वॉज रिनाउंड फॉर हिज क्लेवर प्लॉयज। प्लॉयज मतलब जो उसकी चालें हैं, ठीक है, उसके लिए वो क्या था? फेमस था भैया। यहाँ पर रिनाउंड हम लोग बोलते हैं फेमस जो होगा। एंड हिज नेक फॉर इक्विवोकेशन, हर कोई उसकी इस चाल को समझता था कि वो हर चीज को क्या रहता है, बिल्कुल ही मतलब इस चीज में बदनाम हो गया था। नेक मतलब बदनाम हो गया था। ऑफन आउट स्मार्टिंग द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट। आउट स्मार्टिंग मतलब ठगने का काम किया करता था, उनको बाईपास किया करता था और एक दूसरे के खिलाफ भड़का देता था, तो आउट स्मार्टिंग करता था वो एक तरीके से। यहाँ पर आउट स्मार्टिंग का हम लोग जब मीनिंग लेंगे तो उनको ठगने का काम करता था वो, ठीक है। वन डे रेनार्ड डिवाइस्ड, डिवाइस मतलब अचानक से उसके मन में एक आइडिया आ गया, एक चीज उसके दिमाग में आ गई, अचानक से कुछ उसको उसने प्लान करी, उसके दिमाग में इम्प्लांट हुआ है, ठीक है, कोई चीज का इम्प्लांट होता, इम्प्लांट होना या फिर वी कैन से क्रिएट होना, दैट इज डिवाइस्ड। प्लान टू साइमल्टेनियसली स्टील, चोरी करने के लिए, फ्रॉम द अनसस्पेक्टिंग फार्मर्स, जो जिनके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, while diminishing their ट्रस्ट इन ईच अदर। अब यहाँ पर देखना वाइल लिखा हुआ है, वाइल मतलब सेम टाइम, जब ये चीज हो रही थी तो उसी टाइम पे ऐसा भी हो रहा था। जब वो ये प्लान बना रहा था तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि वो जो लोग थे, जो विलेजर्स थे, उनका आपस में एक दूसरे को लेके जो विश्वास था, ट्रस्ट था, वो एक दूसरे में क्या हो गया था, कम होता जा रहा था, ठीक है। अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस, और उस अंधेरे के कवर का फायदा उठाकर वहां पर जो अंधेरा हो रखा था, मतलब पूरी तरीके से डार्कनेस हो रखी थी वहां पर, उसका फायदा उठाकर उसमें चोरी चोरी चुपके चुपके कवर होके ही स्निक्ड, उसने दबे पांव आके इनटू द हेन हाउसेस, जितने भी मुर्गे मुर्गी की जो घर थे, मतलब जहां पर जो मुर्गे मुर्गी रखे जाते थे, जो कि चिकन्स होते थे, उनको रखा जाता था, तो उनके टेकिंग अ ह्यूपिंग अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में, ऑफ एग्स, उनके एग्स ले लिए, एंड देन लेफ्ट बिहाइंड फॉल्स क्लूज, और वहां पर झूठे सबूत भी रख दिए, पॉइंटिंग टू नेबरिंग फार्म्स, और वो जो क्लूज थे वो आप आसपास के जो खेत वगैरह थे उन्हीं में डाल दिए, ताकि लगे कि ये हमारे पड़ोसी ने ही किया है, हमारा पड़ोसी जो गांव वाला है उसी ने किया है, और वो बच जाए वहां पर, ठीक है। एज रेनार्ड प्लॉइज कंटिन्यूड, और इस तरीके से उसके मजे आ रहे थे, बस जिंदगी सेट हो रखी थी उसकी। द विलेज फेल इनटू केओस, वहां पर सब तरफ वीकेंड से त्राहिमाम हो गया कि हर क्या हो रहा है, सब हर कोई वहां पर केओस में था, प्रॉब्लम में था, मतलब किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, हर तरफ डिस्टर्बेंस था वहां पर। सस्पिशन एंड इंसुलरिटी ग्रू अमंग द फार्मर, एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे, सस्पिशन, और उसके अलावा एक दूसरे को लेके उनकी सोच छोटी होती जा रही थी कि हाँ अरे ये तो चोर है, ये ऐसा करता है, ये वो करता है, इस तरीके से उनकी बात में चीजें बढ़ती जा रही थी, टेंशन बढ़ती जा रही थी। ईच अक्यूजिंग द अदर ऑफ द थेफ्ट्स, थेफ्ट्स मतलब चोरी, हर कोई एक दूसरे को क्या कर रहा था, ब्लेम कर रहा था चोरी के लिए कि हाँ ये तूने किया है, ये मेरे वहां पर जो ये इस तरह की चोरी हुई तूने करी है, इस तरीके से बात होती रही वहां पर, तो अक्यूजिंग ब्लेम कर रहे थे। रेनार्ड रिवील्ड इन द टर्मोइल, ये इस तरह की जो टेंशन चल रही थी, टर्मोइल का मतलब होता है वैसे तो उथल पुथल, लेकिन यहाँ पर हम लोग लेंगे कि जो टेंशन चल रही थी, ही हैड क्रिएटेड, उसमें उसका कहीं ना कहीं से नाम आ गया, क्योंकि पता था सबको कि ये चालाक है, अब किसी ने बोल दिया, कुछ समझदार होगा तो पकड़ लिया उसने इसी तरह की चीज को। बट हिज अनएनवायबल रेपुटेशन एज अ ट्रबल मेकर, मतलब उसकी जो इस तरह की जो बिगड़ी हुई छवि थी, जिसका कोई मतलब नहीं था,
बिगिन टू केच अप विद हिम, और इसकी वजह से वो क्या हो गया, पकड़ में आ गया बहुत जल्दी। द एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट टायर्ड ऑफ हिज डिसीटफुल वेज, और इस तरीके से क्या हुआ कि जो वहाँ के जितने भी जानवर थे, जितने की सारे के सारे जितने भी एनिमल्स उस जंगल में रहते थे, वो उन सबको अगर हम लोग देखें तो सारे के उस फॉक्स की इन हरकतों की वजह से परेशान हो चुके थे, तंग आ चुके थे उससे कम्प्लीटली। बैंडेड टुगेदर, तो इसकी वजह से वो सब क्या हो गए, एक साथ आ गए। बैंडेड मतलब एक साथ बंध गए। टू एक्सपोज हिज स्कीम्स, उसकी जो इस तरह की चालें थी, जो प्लॉयज थे, उनको रिवील करने के लिए, उनको सामने लाने के लिए लोगों के, विद देयर कंबाइंड एफर्ट, और उन्होंने क्या किया, बहुत मतलब कंबाइंड एफर्ट लगाए, एक साथ मिलके सबने कोशिश की कि इसको कैसे न कैसे एक्सपोज किया जाए ताकि हमारे ऊपर कोई बात नहीं आनी चाहिए। दे कोट रेनार्ड इन द एक्ट, और इस तरह के काम के लिए उन्होंने किसको पकड़ लिया, रेनार्ड को पकड़ लिया कि हाँ यही काम ये इसने किया है, और उसको रंगे हाथों पकड़ लिया कहीं ना कहीं से। ब्रिंगिंग एन एंड टू हिज डेज ऑफ मिसचीफ, ये जो इस तरह की शरारती हरकतें होती है, मिसचीवियस मतलब शरारती या फिर डिसीटफुल ठगने की जो हरकतें होती है उनको बोलते हैं मिसचीफ। ठीक है, तो उनका क्या हो चुका था, उन दिनों का अब अंत हो चुका था, सब शांति से रहने लग गए, वापस सबके बीच में शांति आ गई। पीस रिटर्न टू द विलेज, और उस गांव में क्या आ गई, शांति आ गई। एंड द एनिमल्स लिव्ड हार्मोनियसली, वहां पर सब शांति से रहने लग गए। वंस मोर, फिर वापस से एक बार, फ्री फ्रॉम रेनार्ड्स मैनिपुलेटिव वे। मैनिपुलेटिव मतलब लोगों को ठगने के तरीके होते हैं, किसी को बहकाने के तरीके होते हैं। किसी को मैनिपुलेट करना ठगना भी होता है, और मैनिपुलेटिव किसी को हम लोग बोल सकते हैं किसी के कान भरना भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि उसको किसी और की इमेज आप खराब कर रहे हो तो वो भी आपका एक मैनिपुलेटिव वे ही हो जाता है। यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि उसके जो ठगने के तरीके थे उनको उनसे सब लोग अब आज़ाद हो चुके थे। तो ये आपके पास में एक छोटी सी स्टोरी थी, आई होप आपको सबको समझ में आई होगी। मैं इसको एक बार वापस आप लोगों से कहूँगा कि एक बार पढ़ के देखना इसको, जहाँ जहाँ जो वर्ड्स यूज़ हो रखे हैं उनको समझने की कोशिश करना कि ये कैसे आया, इसका क्या मीनिंग होता है, ये लगा तो इसकी जगह हमने ये क्यों यूज़ नहीं किया, ये आपके मन में आने चाहिए। सॉरी, हाँ, ये आया है तो इसकी जगह हमने ये वाला वर्ड क्यों यूज़ नहीं किया, इसमें ईडी लगाने का सेंस क्या बना था, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि स्टूडेंट जब तक क्यूरियस नहीं होगा तब तक मज़ा नहीं आएगा भाई। ठीक है, चलिए, तो अब आपके लिए होमवर्क छोड़े जा रहा हूँ मैं। आपके पास में पहला क्वेश्चन है, दैट इज इन ब्लैंक स्पेस विलेज नेस्टल्ड अमिड्स टावरिंग माउंटेन देयर लिव्ड कनिंग फॉक्स नेम्ड रेनार्ड। इसमें क्या आएगा, ठीक है, ये हमारे पास में हमने जो अभी पैराग्राफ पढ़ा है, जो स्टोरी पढ़ी है, उसी में इसका आंसर आपके पास में था। इनमें से आपको एक बताना है, बस्टलिंग होगा, सेक्लूडेड होगा, वाइब्रेंट होगा, या फिर सीरीन होगा। ठीक है, ये आपको कमेंट करना है। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेनार्ड was renowned for his clever blank space and his knack for equivocation, often outsmarting the other animals in the forest। तो वहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं वेंचर्स, प्लॉइज, एस्केपेड्स, वहाँ पर बोल सकते हैं स्टडीज हम लोग बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में यहाँ पर भी चार ऑप्शन है, आप लोग को बताना है कि कौन सा वाला यहाँ पर सही आंसर होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे। One day blank space Renard devised a plan to blank space steal from the unsuspecting farmers while diminishing their trust in each other। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, वो आपको आंसर करना है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, अंडर द कवर ऑफ डार्कनेस comma he sneaked into the hen houses taking a blank space amount of eggs and then left behind false clues pointing to neighboring farms। आपके पास में इनमें से कोई एक आपको यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपको देखना है, एज रेनार्ड्स blank space continued the village fell into chaos। chaos मतलब वहाँ पर एक तरफ से अफरा तफरी मची हुई थी, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, वो दैट इज chaos। आपके पास यहाँ पर भी सेम टू सेम चार ऑप्शन है, आप लोग को कमेंट करना है कौन सा वाला आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सस्पिशन एंड ब्लैंक स्पेस ग्रू अमंग द फार्मर्स ईच एक्यूजिंग द अदर ऑफ द थेफ्ट्स। आपके पास में यहाँ पर भी बेटा चार ऑप्शन में छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, जिन वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता है वो आप लोग खुद से सर्च करेंगे, वो आपका R&D का काम है, टेक इट एज होमवर्क। ठीक है, ताकि आपको रहे कि हाँ हम भी कुछ कर रहे हैं। ठीक है, question number 7, Renard revealed the turmoil he had created, but his blank space reputation as a troublemaker began to catch up with him। तो आपके पास यहाँ पर भी चार ऑप्शन है, एस्टीम्ड, अनएनवाइबल आपके पास में है, एडमायरेबल है, और प्रेस्टिजियस है। प्रेस्टिजियस अच्छा वर्ड है, बहुत बार सुना भी होगा आपने।
तो ये आपके पास में टोटल करके 7 क्वेश्चन है। आप लोग 7 क्वेश्चंस का आंसर मुझे आप लोग कमेंट करोगे कि 7 क्वेश्चन हो चुके हैं अपने पास में, तो कमेंट करना आपका काम हो सकता है, ठीक है। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो मैं भी चाहूँगा आप लोग भी एटलीस्ट कमेंट करने की मेहनत तो करें ही सही, ठीक। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। गिव अ थम्स अप फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन, टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ।